मार्केट में जो ये गिरावट देखने को मिल रहा है, इसमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का कैसा हाल है? क्या डाउन साइड प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है? क्या कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा ऐसे म्यूचुअल फंड्स गिर रहे हैं? आज मैं कुछ यहाँ पे 5 से 6 म्यूचुअल फंड आपके सामने रखूँगा, जानेंगे कि ऐसे म्यूचुअल फंड का अभी डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में दबाव है और ऐसे समय में म्यूचुअल फंड के आंकड़ों के हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं कि वाकई में म्यूचुअल फंड में गिरावट में कितना प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज कौन कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को कवर करूंगा, देखो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा जानेंगे, यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का आंकड़ा यहाँ पे देखेंगे, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखेंगे और बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा देखेंगे और जानेंगे कि वाकई में डाउन साइड प्रोटेक्शन अभी कैसा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करता हूँ। देखा जाए तो देखो अभी पिछले 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ है और वैसे स्थिति में अगर मैं एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का शॉर्ट ड्यूरेशन का डेटा देखूं, जैसे कि 1 मंथ का डेटा देखूं, तो 7.31% का गिरावट इस फंड में देखने को मिला है। कैटेगरी एवरेज में देखें तो ये 8.31% का गिरावट है। इट मीन्स कि अगर कैटेगरी एवरेज से कम गिर रहा है म्यूचुअल फंड तो ये बेहतर माना जाता है। देखो या तो आप बेंचमार्क से कंपेयर करो और या तो फिर आप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करो। और कैटेगरी एवरेज से अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, पिछले 1 मंथ में जो यहाँ पे मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है उसमें एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा बेहतर देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा 3 मंथ और 6 मंथ का भी देखूँ तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से कम गिरावट नोट किया गया है। जैसे 3 मंथ में 7.16% का गिरावट है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 8.24% का गिरावट है। पिछले 6 महीने में कैटेगरी एवरेज में 12 से 13, फंड का जो रिटर्न है वो 11 से 12% का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर हम आंकड़ा देखें जहां पे मार्केट में दबाव है, उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज से कम गिर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डाउन साइड प्रोटेक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। देखो कोई भी म्यूचुअल फंड अगर गिरावट में बहुत ज़्यादा गिरता है, कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा गिर रहा है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं डाउन साइड प्रोटेक्शन थोड़ा वीक है। लेकिन अगर ठीक इसके अपोजिट कम गिरता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसे फंड्स में दबाव कम देखने को मिलते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने जो फंड रखूंगा वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखूंगा। यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड का मैंने नाम आपके शुरुआती दौर पे रखा था वो सारे कवर करूंगा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का पिछले 1 मंथ का डेटा देखें तो 7.13% का यहाँ पे नुकसान है। कैटेगरी एवरेज में अगर डेटा देखोगे तो 8.31% का नुकसान है। 3 मंथ का डेटा देखें 7% का नुकसान देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे 8% का नुकसान है। वहीं पे अगर 6 मंथ का आंकड़ा देखें तो 11 से 12% का यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज में 12 से 13% का नुकसान। तो देखो शॉर्ट ड्यूरेशन में आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पे भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि डाउन साइड प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग है। हालांकि लॉन्ग ड्यूरेशन का भी अगर आंकड़ा आप देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड का डेटा काफ़ी अच्छा है। एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी लॉन्ग ड्यूरेशन में हमें देखने को मिला कि कैटेगरी एवरेज से बेहतर देखने को मिल रहा है। तो ये भी म्यूचुअल फंड अगर हम देखें, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे कम गिरावट नोटिस किया गया है। ये भी म्यूचुअल फंड स्ट्रॉन्ग डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल रहा है। तीसरा जो म्यूचुअल फंड मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये अपने कैटेगरी में काफ़ी एग्रेसिव फंड है अगर आप देखोगे तो। और ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे नोटिस करोगे पिछले 1 महीने में इस म्यूचुअल फंड का जो नुकसान है वो 7.51% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे कम गिरावट नोटिस किया गया है। ठीक 3 मंथ का आंकड़ा देखें तो 6.95% का गिरावट है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम गिरा है। वैसे ही अगर 6 मंथ का आंकड़ा देखें तो 12 से 13% का नुकसान है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा गिरावट नोटिस किया गया है और उसके चलते 1 साल का जो आंकड़ा है वो कमज़ोर हुआ है। कुल मिला के देखें तो 1 मंथ और 3 मंथ में डेटा तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन 6 मंथ में ये थोड़ा सा कमज़ोर ज़्यादा हुआ है और ऐसी स्थिति में यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में वीक डेटा देखने को मिल रहा है। चलिए अब जो मैं आपके सामने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखने वाला हूँ वो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी काफ़ी एग्रेसिव फंड है और लगातार ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दिया है। आप पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल का आंकड़ा देख लो। लेकिन अभी क्या स्थिति है, देखो शॉर्ट ड्यूरेशन के आंकड़ों में देखें पिछले 1 मंथ में तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा गिरावट नोटिस किया गया है। 8.84% का इस फंड में गिरावट है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 8.43% का गिरावट देखने को मिल रहा है।
पिछले 3 मंथ का डेटा देखें तो पिछले 3 मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने 8.51% का गिरावट है, कैटेगरी एवरेज में 8.61% का गिरावट है। इट मीन्स कि एकदम कैटेगरी एवरेज के बराबर यहाँ पे गिरावट है। 6 मंथ में भी देखें तो यहाँ पे 12 से 13% का नुकसान है, कैटेगरी एवरेज में भी 12 से 13% का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो देखो अगर देखा जाए तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी थोड़ा सा यहाँ पे वीक दिख रहा है डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में, हालांकि रिटर्न के मामले में यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। अब जो मैं आपके सामने म्यूचुअल फंड रख रहा हूँ वो HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ये रेगुलर फंड का डेटा है। अगर आप देखोगे तो पिछले 1 मंथ में 8.69% का गिरावट है, कैटेगरी एवरेज में 8.31% का गिरावट है। वहीं पे अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले 3 मंथ में 10% का नुकसान देखने को मिल रहा है, कैटेगरी एवरेज में 8.24% का नुकसान है। पिछले 6 मंथ का आंकड़ा देखें तो 14 से 15 और यहाँ पे कैटेगरी एवरेज में 12 से 13% का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में अब काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। देखो अगर मैं 2022 के पहले देखूं तो HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे अब देखोगे ज़्यादा रिटर्न इस फंड से मिल रहा है वैसे वैसे अगर आप नोटिस करोगे तो गिरावट में ज़्यादा यहाँ पे दबाव भी देखने को मिलता है। और वही स्थिति अभी जो मार्केट में दबाव है, जी हाँ स्मॉल कैप में ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, उसका असर इस म्यूचुअल फंड पर ज़्यादा देखने को मिला है, कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा गिरता हुआ यहाँ पे नजर आया है। तो ये जितने मैंने म्यूचुअल फंड रखे हैं बहुत ऐसे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये ऐसे फंड्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा गिर रहे हैं तो वो फंड बेहतर नहीं है। देखो आपने जो फंड सेलेक्ट किया है, मान लो आपने स्मॉल कैप कैटेगरी में किसी फंड को ABC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया है, अगर मार्केट के तेज़ी में वो ज़्यादा पैसा बना के दे रहा है और मार्केट के गिरावट में अगर वो ज़्यादा गिर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको वो रिकवर भी कर रहा है, मार्केट के तेज़ी में वो काफ़ी ज़्यादा पैसा भी बना के दे रहा है। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा हो रहा है कि मार्केट के तेज़ी में वो ज़्यादा पैसा भी नहीं बना के दे रहा है, जी हाँ कैटेगरी एवरेज से कम पैसा बना के दे रहा है और मार्केट के गिरावट में ज़्यादा गिर भी रहा है, तो वो फंड सही नहीं है। और ऐसे फंड्स पे अपना रिस्क देना वाकई में आपके पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं होगा। अब कुल मिला के देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। शॉर्ट ड्यूरेशन में आंकड़े कमज़ोर दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे रिटर्न के मामले में तो पैसा भी काफ़ी इस फंड ने बना के दिया है। तो ऐसा नहीं है कि एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन हाँ डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में ये आंकड़ा थोड़ा अभी कमज़ोर दिख रहा है। वैसे ही बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी एग्जाम्पल ले तो वैसा ही देखने को मिल रहा है। तो जितने भी फंड्स मैंने रखे हैं, ऐसे फंड्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन के आंकड़ों के बेसिस पे कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। आने वाले समय में कुछ और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखूंगा कि वाकई में इस गिरावट में कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डाउन साइड प्रोटेक्शन स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।